पट सुगंधी बुढ़ाई। पारस पाखान करी जल डरवाई दियो, कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि गाई। दया राम दुज कियो तपस्या, पारस मणि को लायो। 12 वर्ष भये नहीं गई है, ये परमाणु बतायो। 11 वर्ष भोग करीवा को, दान देऊ मति आई। श्री स्वामी ढिंग आए भेंट करी, पारस विनय सुनाई। शिष्य करो सुनी बोले पहले, ये जमुना में डारो। साचो धन हरि नाम साधु संग, ये निश्चय उधारो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक दयाराम पंडित जी ने बहुत तपस्या की, तो जामवंत जी की कृपा से उनको एक मणि मिली, पारस मणि। कितना भी जितनी इच्छा हो तुम लोहा छुआकर सोना बनाओ, आनंद से जीवन व्यतीत करो, दान पुण्य करो, लेकिन यह मणि तुम्हारे पास 12 वर्ष तक रहेगी। ये बात ध्यान रखना। 11 वर्ष उपभोग करके 12वें वर्ष किसी को तुम दे देना। काशी गए, मन में आया अब संत बनना है, बहुत कुछ कर लिया, परंतु शंकर जी के पास गए, महाराज मैं कौन को दूं ये मणि, और मैं कौन का शिष्य बनूं। तो शंकर भगवान ने आदेश दिया स्वप्न में, देखो जो कोई इस मणि का त्याग कर दे उसी के शिष्य बनना। अब पारस मणि का नाम लेते ही तो सब लोग सोचने लगे मेरा चेला बन जा। जब वृंदावन में श्री स्वामी हरदास जी के पास आया वो दयाराम पंडित, उसने कहा महाराज जी हमको आप शिष्य बना लीजिए। स्वामी जी चुप रहे, पीछे से कहता है महाराज ये पारस हम भेंट करेंगे, इससे सोना बन जाता है लोहा छुआने से। स्वामी जी ने कहा देखो भाई मेरी शर्त है, तुम शिष्य बनना चाहते हो कोई बात नहीं, परंतु इस पारस को जमुना जी में फेंक आओ। सच्चे पारस तो संत हैं, भगवान हैं। ये पारस तो लोहे को सोना बनाता है, और ठाकुर जी का संग, संतों का संग तो पारस को पारस बनाता है। समझ गए कि वास्तव में यही मेरे गुरुदेव हैं, जो शंकर जी ने कहा है यही मेरे गुरु हैं। जाकर के पारस डाल दिया जमुना में, गुरु जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके विरक्त हो गए, सेवा में लग गए। अब भैया कुछ नहीं, पहले तो चकाचक मौज मारी साहब, घर में रह करके सोना है, बड़े आनंद से महल में ठाट बाट में रहे। और अब क्या है, अब तो भिक्षावृत्ति, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना सा। एक दिन मन में आ गया, हाय गुरुजी ने बहुत बुरा किया, यदि ये पारस बना रहता तो संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा में काम आता, अब तो भीख मांगनी पड़ रही है। मन में थोड़ा पारस दिखाई देने लगा। स्वामी हरदास जी कहते हैं बेटा ऐसा है, देखो आज तुम जमुना जी में स्नान करने जाओगे ना, वहां से थोड़ी सी मिट्टी जमुना जी से रज उठा कर ले आना। ठीक है महाराज। जब ही जमुना में गए, स्नान किया, श्री दयालदास, दयाराम पंडित जी ने जिनका नाम दयालदास जी रखा, दे दयाल किशोर मनोहर मधुकर गोविंद दास, केशव अनन्य मोहन बलदाऊ, बीठल विपुल प्रकाश। 12 शिष्य थे। अब कहाँ तक चरित्र वर्णन किया जाए, हम तो जितना प्रियादास जी में वर्णन कर रहे हैं इतना ही कह रहे हैं। बहुत बड़ा साहित्य है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा साहित्य है। इसी प्रकार श्री स्वामी हरदास जी के नाम का भी एक ग्रंथ है जिसको निजमत सिद्धांत कहते हैं। बहुत बड़ा चरित्र है, उसमें अलग अलग शिष्यों के आने का। चोबा का प्रसंग आपको कल सुना दिया, इतर वाला प्रसंग, और आज पारस पत्थर का प्रसंग। जो ही मिट्टी जमुना जी से उठाई तो जैसा पारस भेंट किया था ऐसे अंजुली भर गई पारसों से। फेंका, फिर मिट्टी लाए,
फिर पारस मिला, फिर मिट्टी लाए, नीचे से मिट्टी उठाते हैं और जल के ऊपर आते आते पारस बन जाते। एकदम दिव्य ज्ञान हुआ। मेरे हृदय में कमी थी, स्वामी जी ने कृपा किया। महाराज स्वामी हरदास जी महाराज के पास गया, साष्टांग प्रणाम करने लगे। महाराज बड़ी गलती थी, मेरे हृदय में अज्ञान आ गया था। तब स्वामी जी ने ज्ञान प्रदान किया। सच्चे पारस तो भगवान हैं, बिहारी जी हैं, राधा कृष्ण हैं, संत हैं, सदगुरुदेव हैं। ये पारस को पारस करते हैं। इस संसार के पारस में कुछ नहीं रखा बेटा। समझाया, वो अज्ञान नष्ट हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल।